इस वीडियो में एक ऐसा प्रश्न बताऊंगा जो आप देखेंगे कि कक्षा 6 की नवोदय प्रवेश परीक्षा में हमेशा पूछा ही जाता है। तो और इसका हल जो है मैं आपको बहुत यूनिक तरीके से करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है इसे आसानी से हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा है। ये है, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास जो इसमें भिन्न दिया गया है 1/4 दिया गया है यहाँ पे और 1/5। ठीक है, सबसे पहले आप जो है इन दोनों भिन्नों का हर बराबर कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोनों का लास्ट एलसीएम जो आएगा 20 आएगा, तो 4 पंचे 20, मतलब कि 1/4 में आप 5 से दोनों अंश और हर में 5 गुणा करेंगे तो इसका हर बराबर हो जाएगा। और इस 1/5 में इसमें इसके अंश और हर में 4 गुणा करेंगे तो इसका हर दोनों हर बराबर हो जाएंगे। देखिए, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये हो गया। अब जो 1/4 था वो हो गया 5/20, और ये 4 एकम 4 और 5 चौक 20। तो इस प्रकार से आपका जो है ये इन दोनों का हर बराबर होकर के हमें मिला है 5/20 और 4/20। ठीक है, भिन्न वही है। अब हम क्या करते हैं, देखिए जो भिन्न का जो हर है 20/20 चूँकि बराबर हो गया है, तो हम एक कोई ऐसा आकृति बनाते हैं, उसको हम बराबर 20 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, कोई भी आकृति से बनाइए, जितना हर है स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए, जितना हर है उतने बराबर हम जो है किसी आकृति के खाने कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे 20 खाने बराबर बराबर से। ठीक है, उसको बराबर ही मानिएगा आप, तो अगर छोटा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 10। और हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक खाने इस प्रकार से देते हैं, तुम्हारे पास देखिएगा आप कि जो 20 खाने बराबर, अब जो है 20 खाने यहाँ पे बराबर बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दूनी 20 खाने हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि 20 खानों में जो देखिए जो दिया गया है कि 1/4 झुंड के 1/4 पक्षी नदी किनारे हैं, मतलब कि जो 1/4 ये है हमारा अब भिन्न बना है 5/20 के रूप में। तो हम इसमें से जो है 5/20 से निकाल लेंगे। देखिए 5/20 कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 5/20 आपको होगा कितना भाग इसमें लेंगे, 5 भाग लेंगे तो 5/20 कहलाएगा। आप जानते हैं पहले से ही 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आप देख रहे हैं कि जो 5/20 भाग ये हो गया। ठीक है, इस पूरे में से 5/20 भाग जो ये लाल वाला आया है, ये क्या है, पक्षी जो है ये इतने पक्षी नदी किनारे हैं, ये पक्षी नदी के किनारे हैं। ओके, अब क्या करते हैं कि देखिए जो 4/20 यहाँ पे है, आप देख रहे हैं जो 1/5 पक्षी जो है अपने घोंसले में है। जो अब 1/5 था हमने उसको बनाया है 4/20 के रूप में। तो अब जो है इसमें पूरे में से 4/20 भाग आप जो है इसको चिन्हित कर लीजिए। तो 4/20 भाग चिन्हित करेंगे तो 4 इसमें पूरे 20 में से 4 भाग ले लेंगे। एक खाना, 2, 3 और यहाँ पे चौथा भाग कर कोई ले लीजिए, ये चौथा भाग है। ठीक है, अब देखते हैं जो है अब शेष भाग, आप देखेंगे कि जो शेष भाग है कितने खाने हैं। ठीक है, अब से जितने शेष भाग हैं बच्चों यहाँ पे उतने ही पक्षी, मतलब उतने भाग में जो है जो शेष पक्षी हैं इतने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ 11 खाने हैं। शेष खाने मतलब जो हम देख रहे हैं कि जो लाल भाग है हमारा, लाल से जो हमने कलर किया है वो पक्षी नदी किनारे हैं। जो हरा कलर किया है ये पक्षी घोंसले में है। ठीक है, अब जो है शेष पक्षी जो है सुन हमारे पास 22 पक्षी, देखिए सॉल्व दिखा कि 22 पक्षी शेष भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो हमारे जो घूमने वाले पक्षी हैं इन मतलब कि इतने शेष हुए। ठीक है, अब इसमें कितने पक्षी आएंगे, 22 पक्षी। ठीक है, अब 22 पक्षियों क्या करें बच्चों कि जो है 22 पक्षियों को बराबर सभी खानों में बराबर बराबर बांट दीजिए। जो कि या हमारे पास यहाँ पे 11 खाने बचे हुए हैं और पक्षी 22, मतलब कि 11 दूनी 22, हर खाने में 2-2 पक्षी आएंगे। ठीक है, 2-2 पक्षी हर खाने में, इसका मतलब हुआ ये कि हर खाने सभी में 2-2 पक्षी जाएंगे। ठीक है, आप समझिए इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे कि 10 कुल 20 खाने थे, 20
20 जो है हमने यहाँ पे पार्ट बनाया था। अब सभी खानों में 2-2 पक्षी हैं, तो 20 दूनी 40। आपका आंसर कितना हुआ? 40 पक्षी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है आपके पक्षी कितने हुए? 40 पक्षी। तो ये था स्टूडेंट्स जो है एक यूनिक तरीका, एक गजब का तरीका जो है इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से हल करना, अगर एक स्टैंडर्ड जो पहले तरीका जो माना तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से हल करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें जो है आपको दोनों भिन्न को जोड़ना होगा। 1/4 प्लस 1/5 आपने जोड़ा तो 4 कम 4 प्लस 5 5 कम 5 4 कम 4 ये हो जाएगा बटे 4 पंचे 20, ये होगा मतलब कि 9/20। तो इतने पक्षी जो है 9/20 टोटल पक्षियों में के 9/20 पक्षी जो है स्टूडेंट्स, मतलब कुछ पक्षी इसमें से नदी किनारे हैं, कुछ पक्षी जो है घोंसले में है। तो दोनों का भिन्न जो हो गया घोंसले में और नदी किनारे के पक्षियों का 9/20 हो गया। अब जो शेष पक्षी स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे, इसको ऐसे करना पड़ेगा। शेष पक्षी कितना निकलेगा? हम जो है एक में से घटाएंगे 9/20 को। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको? देखिए इसका 1/1 करिए और हवा करिए, तो 20 में इसमें जो है 20 से तो ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, 20 से ऊपर नीचे गुणा, तो फिर 20 से कम 20, 20 में से 9 घटेगा बटे 20, मतलब कि 11/20 स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिएगा कुल पक्षियों का 11/20 शेष पक्षी हुए। ठीक है, तो माना यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे x मानना पड़ेगा। माना कुल पक्षी x हैं, कुल पक्षियों की संख्या आपकी है x। ठीक है, अब x का क्या करेंगे? x का 11/20 आप दिया इसमें कि शेष पक्षी जो है भोजन तलाश में घूम रहे हैं, जो कि 22 पक्षी हैं, तो x का 11/20 जो है कितना है? 22। ठीक है, तो शेष पक्षी यहाँ पे निकला है 11/20, जो है 11/20 बराबर कितना है? 22 पक्षियों के। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x का 11/20 बराबर 22। तो देखेंगे आप कि आपका आंसर 40 में। देखिए x गुणे 11/20 बराबर 22, तो यस इक्वल आ जाएगा 22 गुणे 20/11 नीचे। ठीक है, पसंद कर देने से तो 22 कहाँ गया? 22 से था 22, तो 11 दूनी 22, तो 20 दूनी 40। तो देखा आपने, यहाँ पर भी इस तरह से हल करने पर भी हमें 40 पक्षी, x बराबर 40 पक्षी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं एक प्रश्न इसी प्रकार से जो भिन्न के आधार पे, ये इसी प्रकार से एक और प्रश्न है, इसको हम जो है आपको एक यूनिक तरीके से हल करके दिखाएंगे, एक बहुत अलग तरीके से आपको हल करके दिखाते हैं। तो देखिए ये प्रश्न है, ये आप पढ़िए स्क्रीन पे कि एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की तथा गांव की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो अब क्या करिए कि ऐसे ही आप एक ऐसे डायग्राम, थोड़ा सा ऐसे एक वृत्त खींचिए, इसको आप 3 बराबर भागों में बांट लीजिए। ठीक है, अब दिया है कि, अब देखिए प्रत्येक भाग कितना है? 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। ठीक है ना, अब जो है दिया है कि 1/3 भाग जो है कितना है? अशिक्षित है। जो अशिक्षित है इसमें जो अशिक्षित संख्या है स्टूडेंट 2064 है। ठीक है, 2064 है। आप देखें तो अब चूंकि देखिए हमने जो है इस पूरे वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटा है, अतः सभी खानों में 2064 व्यक्ति आएंगे। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। तो आप देखिए इतना 1/3 भाग अशिक्षित है, इतना अशिक्षित हैं। ठीक है, तो ये दोनों भाग जो है शिक्षित होंगे, ये शिक्षितों का भाग है। तो अब देखिए शिक्षित भाग, अगर आप शिक्षित भाग निकालें तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8 यहाँ करना पड़ेगा आपको, और 6 6 12 2 हाथ से लेक 0 0 0 तो में 1 जोड़ेंगे तो 2 2 4, ये होगा शिक्षितों की संख्या। ये तो चूँकि अशिक्षितों की संख्या दी गई है, अब जो है इसमें पूछ रहा है कि शिक्षितों की संख्या तथा गांव की कुल जनसंख्या। अब टोटल गांव की जनसंख्या पूरा वृत्त है। ठीक है, पूरा वृत्त पूरा गांव है, तो आप तीनों की जोड़ लीजिए। ठीक है, या 3 से गुणा कर लीजिए इसमें जो है, तो पूरा गांव की संख्या आ जाएगी। तो 4 4 8 4 3 12 हो गया हाथ से। ठीक है, 1 3 छंग 18 18 के 19 हाथ से 1 1 0 जोड़िए 1 तो 1 आ जाए, 3 दूनी 6। तो ये होगा स्टूडेंट्स
गांव की कुल जनसंख्या इतना है, कुल जनसंख्या ये है, और जो है शिक्षक संख्या है 4124। आप देखेंगे इसमें जो है 4124 कहाँ से है, कहाँ पर है, और सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 4128 आएगा, 4128 सॉरी, ठीक है, दोनों जोड़ेगा तो देखिए 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, तो और 6 6 12, ठीक। तो यहाँ पे 4128 होना चाहिए ये जनसंख्या, और 61 92 जो है ये। तो आप देखिए जो ऑप्शन इसमें सी है, सी ऑप्शन इसमें सही आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका जो है एक अलग तरीके से हल करने का जो तरीका है, इसका बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इसमें इसे आप सीखिए स्टूडेंट्स। इस तरह से आप हल अगर सीख लेते हैं तो आप बहुत जल्दी से अपना प्रश्न हल कर लेंगे। तो आपका जो इसमें समय बचेगा, बस इसमें थोड़ी सी और 1 2 प्रश्न और इस प्रकार से हल कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।